इस वक्त इंडिया को कुछ कहना तोबा 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 तो इंडिया की लॉबी तोबा तोबा तोबा। जी चाय 2 कप ना पियो 1 कप पी लो। ये तो बच्चे को भी पता है कौन लोग हैं, ये कौन इन्हें मशवरे दे रहा है। हम आराम से, बहुत आसानी से हम रशिया से ऑयल ले सकते थे और ले सकते हैं, अगर हम बहुत ज्यादा अंकल सैम से डरे मत कि वो अंकल सैम जो हैं वो आएंगे और हमें कान से पकड़ के। देखें, बात यह है कि हम बतौर एक रियासत हमें कुछ फैसले करने हैं। इस वक्त इंडिया की भारतीय निजाद व्हाइट हाउस में अपॉइंटमेंट्स, उनके सीईओज माइक्रोसॉफ्ट गूगल के, तो अगर देखा जाए तो उनके सामने ये आटे में नमक के बराबर। चीन में क्या करते हैं कि जब वो ठीक से टैक्स नहीं देते हैं तो उनको गोली मार देते हैं और वो गोली की कीमत भी उनके फैमिली से अदा करते हैं। कुछ मामला ये है कि हमने देखा कि इल्हान उमर की खबर ये आई कि उन्होंने एंथनी ब्लिंकन से ये डिमांड की है कि इंडिया को एक लिस्ट, उन्होंने कहा कि जो जो तशवीशनाक सूरत हाल है उसके अंदर डाला जाए। देखिए, मैं सबसे पहले तो कोशिश करूंगा कि आपको बताऊं कि एलियान उमार क्या चीज है। एलियान उमार इतना बड़ा कद काट नहीं रखती है अमेरिकन पॉलिटिक्स में कि उनके कहने से स्टेट डिपार्टमेंट हिल जाए। पाकिस्तान इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट एनी मोर, क्योंकि ओबामा साहब ने भारत को पिक कर लिया था एज देयर पार्टनर अगेंस्ट चाइना बहुत अरसा पहले, और दे हैव मेड अप देयर डिसीजन, और वो चाइना, दे आर लवी डबी विद इंडिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INA न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज पूरे पाकिस्तान में ये बात हो रहा है कि भारत जो है, जो हमारा पड़ोसी देश है और जो पाकिस्तानी ये बात मानते हैं कि वो हमारे दुश्मन है, उनका मानना ये है कि भारत जो है वो इतनी तेजी से आगे ग्रोथ हुआ है कि वो इस खित्ते का दादा बन चुका है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया को ये कहते तो आपने अक्सर सुना ही होगा कि जो भारत है वो चाहता है कि वो इस खित्ते का दादा जो है वो बने, और ऐसा होता हुआ भी नजर आ रहा है। एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का यही कहना है कि भारत जो है वो चाहता है कि इस खित्ते में सब जो है वो उसके सामने सर झुकाए। दोस्तों, ऐसा इसलिए भी है क्योंकि भारत की इकोनॉमी नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जैसी ही अच्छी हुई है। चाहे वो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके बयान को अगर देखा जाए, इससे ये पता चलता है कि कोई भी देश, चाहे सुपर पावर अमेरिका हो, चाहे सेकंड सुपर पावर, अगर इकोनॉमी के हिसाब से बात की जाए तो जो चाइना है वो भी आज भारत के सामने जो है वो भारत को ये नहीं कह सकते कि आप ये करो वो ना करो। यानी कि भारत जो है वो खुद अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है, और यही पाकिस्तानी मीडिया की सबसे बड़ी जलन है। आपने हमेशा से ही पाकिस्तानी जो लोग हैं उनके भी रिव्यू एंड रिएक्शन आपने देखा होगा कि वो कहते हुए नजर आते हैं कि जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है तब से भारत जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। तो चलिए पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इन सब चीजों पे क्या बात कर रही है। लोगों की तजर्बाकारी बर्बादी में बदल रही है। अगर आप रशिया से, फर्ज करें पैरेलल, आप रशिया से एक ऑयल की बात करें इस वक्त, तो आपका क्या ख्याल है? आपके ऊपर अमेरिका पाबंदियां लगा देगा? इंडिया पे लगा दी, चाइना पे लगा दी। देखें, और कमाल की बात आप देखें कि ये जो मैप है जो मैंने कल भी दिखाया था कि और इसको देखना बड़ा जरूरी है, सामने रखना इसको, कि इंडिया जो है वो वहां पे एग्जिस्टिंग जो है वो ऑयल कहां से आ रहा है, ठीक है, पोर्ट ऑफ मुंबई, ये सेंट पीटर्सबर्ग से आ रहा है, पूरा क्रॉस करते हुए अगर इस मैप को हम देखें, और ये 8675 नॉटिकल माइल्स ये पूरा ऊपर से क्रॉस करता हुआ आ रहा है, ठीक है, स्टेट ऑफ हॉर्मज, और फिर ये इंडिया पहुंच रहा है, ठीक है। और दूसरा जो वो प्लान कर रहे हैं वो प्रपोज्ड, ठीक है ना, और वो प्लान कर रहे हैं व्लादिवोस्तोक, वो साइड पे, यानी वो ईस्ट चाइना साउथ चाइना सी से गुजरते ऊपर वो मशरिकी रशिया तक, यानी इंडिया जो है वो 2 रास्ते प्लान कर रहा है। अभी एक रास्ते से आ रहा है एग्जिस्टिंग, और एक फ्यूचर में आ रहा है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है वो क्या है, आप देखिए कमाल की बात कि आप अगर पाकिस्तान अगर चाहे तो वो ऑयल के लिए उसको मतलब बताएं कि रशिया से ऑयल कैसे आएगा, कौन से टैंकर्स लाएंगे, कैसे होगा, क्या मतलब हमारा क्या ताल्लुक, हमारे पास तो कभी रशिया से ऑयल ही नहीं आया, वो रशियन ऑयल आपको पहुंचा जाएंगे। चीन में क्या करते हैं कि जब वो ठीक से टैक्स नहीं देते हैं तो उनको गोली मार देते हैं, और वो गोली की कीमत भी उनके फैमिली से अदा करते हैं। 14 मिलियनेयर्स हर साल या हर दूसरे साल चीन में एक्सिक्यूट होते हैं नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स पे। ये कैसे हो सकता है कि हमारा इतना ईमानदार मुल्क है कि एक भी पाकिस्तानी मिलियनेयर
सजाए मौत छोड़ो, जेल नहीं जाता है टैक्स इवेजन से। ये कैसे हो सकता है? ये इसी एक ही तरीके से हो सकता है कि हम सब समझते हैं और हम चाहते हैं कि इस सिस्टम रहे और इस किस्म का रिवाज आगे बढ़े। तो ये यू गॉट टू आस्क योरसेल्फ दीज बेसिक क्वेश्चंस। दूसरे लोग आपको क्यों आके अपने पैसे देंगे जब आपके अपने लोग चोरी कर रहे हैं? राइट, तो हमें सिस्टम में बुनियादी तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। ठीक है, अच्छा ये है जो मैं इमरान याकूब साहब से कहूंगा कि आप मिलते हैं इन लोगों के साथ। देखिए, ये काफी नहीं है कि खुद जाके थोड़ा सा एफिशिएंसी डिक्लेयर करें यार। बेसिक चेंजेस ऑफ नेचर आर इन्वॉल्व। ठीक है, करो। कोई कहता है वो जी चाय 2 कप ना पियो 1 कप पी लो। कोई फरमाता है कि तरक्की के साथ साथ करप्शन भी होती है। कोई फरमाता है कि हमारे लिए बारूदी पता नहीं सुरंगें बिछाई गई हैं। एक वजीर साहब इनके जो अक्सर हंसते मुस्कुराते महंगाई करते हैं, वो आज फरमाने लगे कि देखिए हमने पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाई, लोगों ने कोई एहतजाज नहीं किया। तो भाई लोग रोटी रोजी की फिक्र करें या एहतजाज करें। ठीक है, मुझे एक सैयदजादे ने ये सवाल किया 2-3 रोज पहले कि जनाबे वाला ये लोग खामोश हैं, वजह? मैंने उन्हें कहा जी देखिए, पाकिस्तान की आधी आबादी गुर्बत की शरह से नीचे है, लकीर से। वो बेचारे सोचते हैं, और उनसे ऊपर जो तबका है वो भी, आप 80% पाकिस्तानी ये सोचते हैं कि यार मैं अगर ना गया मेरी दिहाड़ी मर जाएगी। ठीक है, सही है। तीसरी बात वो ये सोचता अगर पकड़ा गया तो छुड़वाएगा कौन। और इन बातों के अलावा एक इससे बड़ी बात है जो इस खित्ते के इससे मुतल्लक है कि इस खित्ते के लोग मफ्तू हैं, सदियों से गुलाम हैं। तो मफ्तू लोग जो हैं वो खामोश ही रहते हैं, वो नहीं बोलते, वो चुप रहते हैं। सदियों से मफ्तू हैं ये पूरा खित्ता। ये बड़े दावे करते हैं ना, हम बड़े जाट हैं तो बड़े राजपूत हैं तो बड़े फलाने हैं। कितने 100 सालों से आप तो इस खित्ते के नहीं है ना मैं हूं। दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है उसका तो बौखलाना तय ही था, क्योंकि जब भी भारत जो है वो किसी भी चीज़ में आगे बढ़ता है तो पाकिस्तानी मीडिया की सबसे जल्दी जो है वो जलन होती है। जलन तो चाइना को भी होता है, लेकिन चाइनीज जो मीडिया है उसकी लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आती, तो हमें पता नहीं चलता कि वो कहते क्या हैं। हालांकि उनका जो एक अखबार है, आपको पता होगा कि वो जो चाइनीज गवर्नमेंट है उसकी भाषा बोलता है, उसकी कुछ न्यूज़ें जो है वो अगर आप देखें तो आपको पता चलता है कि चाइना भी जो है वो भारत की कामयाबी पे जलता है, क्योंकि चाइना ये बात बिल्कुल अच्छे तरीके से जानता है कि इस खित्ते में कोई अगर उसको टक्कर देने वाला है तो वो भारत है। और इसीलिए चाइना भी जो है वो चाहता है कि कैसे भी करके भारत को दबाया जाए। लेकिन भारत की इकोनॉमी, भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद, खास करके बीजेपी के आने के बाद जिस प्रकार से अच्छी हुई है, उससे पूरी वर्ल्ड में भारत का नाम जो है वो तेज़ी से बढ़ा है। और इससे पाकिस्तान और चीन को काफ़ी ज़्यादा जलन है, क्योंकि वो ये बात जानते हैं कि जो भारत है वो आज हमें धमका रहा है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पूरी दुनिया के साथ भारत के जो रिलेशन है वो अच्छे हैं। और आज सुपर पावर जो अमेरिका है वो भी ये नहीं बोल सकता कि भारत को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, बस आज के वीडियो में इतना ही। आई थिंक कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल INL न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे इसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए INL न्यूज़।